बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 9 जून 2026 और 23 जुल्हिज्जा 1447 हिजरी है। इस चैनल के जरिए सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, खुसूसन वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और इनकी फैमिली के लिए जानना जरूरी है। वीज़ा, सफ़र, हज, उम्रा, लेबर, जवाजात और दीगर अहम अवानीन से मुतालिक मालूमात आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी, लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। मुत्तहिदा अरब अमारात से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है, जहां दुबई की एमिरेट्स रोड पर पेश आने वाले एक हौलनाक ट्रैफिक हादसे में 7 गैर मुल्की अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। दुबई पुलिस के मुताबिक हादसा एक मिनी बस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ट्रक तकनीकी खराबी के बायस अचानक सड़क के दरमियान रुक गया था। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक बस का ड्राइवर मुनासिब तवज्जो न दे सका और महफूज फासला बरकरार रखने में नाकाम रहा, जिसके बायस बस पीछे से ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में कुछ अफराद मौके पर और कुछ जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए, जबकि 9 जख्मी अफराद जेरे इलाज हैं। दुबई पुलिस के मुताबिक जख्मियों में 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि 4 अफराद को दरमियाने दर्जे की चोटें आई हैं। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही दुबई पुलिस, एम्बुलेंस सर्विसेज और रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर पहुंच गईं। इमदादी कारकुनों ने जख्मियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करने के लिए फौरी इकदामात किए। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के हुकाम का कहना है कि हादसे की मुकम्मल वजूहात जानने के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं और माहिरीन हादसे के मकाम से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक दुबई में कायम भारतीय कौंसल खाने ने तस्दीक की है कि हादसे में इंतकाल कर जाने वालों में ज्यादातर भारतीय शहरी है। ताहम इमाराती हुकाम ने अभी तक इंतकाल कर जाने वाले अफराद के नाम भारतीय शहरियों की हतमी तादाद जारी नहीं की। भारतीय कौंसल खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि कौंसल खाने के हुक्काम फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचे हैं, जख्मी भारतीय शहरियों से मुलाकात की और मकामी हुक्काम के साथ मिलकर मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। कौंसल खाने ने हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जाबहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की है। वाज़िह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय कम्युनिटी सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटीज़ में शुमार होती है और बड़ी तादाद में कारकुन रोज़ाना मुख्तलिफ सनती और तामीराती मकामात तक मुश्तरका ट्रांसपोर्ट के जरिए सफ़र करते हैं। इस वाक़े के बाद दुबई पुलिस ने तमाम ड्राइवरों को एक बार फिर खबरदार किया है कि गाड़ी चलाते वक्त मुकम्मल तवज्जो बरकरार रखें, महफूज फासला रखें और अगर किसी गाड़ी में टेक्निकल खराबी पैदा हो जाए तो फौरी तौर पर हिफाजती इक़दामात इख्तियार करते हुए मुतालिका हुक्काम से राब्ता करें। पुलिस के मुताबिक सड़क के दरमियान गाड़ी रोकने पर इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसे हालात में हैज़र्ड लाइट्स इस्तेमाल करना, वार्निंग ट्रायंगल लगाना और महफूज मकाम पर मुंतकिल होना जरूरी है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में महफूज फासला बरकरार न रखना और ड्राइविंग के दौरान अदम तवज्जो संगीन ट्रैफिक हादसात की बड़ी वजूहात में शुमार होते हैं। दुबई पुलिस ने जाबहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है, जबकि जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक अहम कानूनी मालूमात सामने आई है, जिनसे बहुत से कारकुन शायद बाखबर नहीं होंगे। तफसीलात के मुताबिक सऊदी लेबर कानून के तहत आजर या कंपनी पर बाज़ बुनियादी जिम्मेदारियां आयद होती है, जिनमें मुलाजमीन के हुकूक और कानूनी तकाज़ों की पाबंदी शामिल है। माहिरीन लेबर कावानीन के मुताबिक अगर कोई आजर अपनी बुनियादी कानूनी या मुआहिदाती जिम्मेदारियों को पूरा न करे तो बाज़ आलात में मुलाजिम को सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 81 के तहत खुसूसी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 81 कारकुन को ये हक देता है कि मखसूस हालात में
वो नोटिस पीरियड मुकम्मल किए बगैर मुलाजमत छोड़ सके, जबकि उसके कानूनी हुकूक भी महफूज रहे। ताहम इसके लिए कानूनी बुनियाद, सबूत और मुतल्लिका हालात का मौजूद होना ज़रूरी है। हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर यह मौजू ज़ेर बहस है कि अगर किसी मुलाजिम को लाजमी मेडिकल इंश्योरेंस फराहम ना की जाए तो इस सूरत में उसके क्या हुकूक है। माहिरीन के मुताबिक सऊदी अरब में हेल्थ इंश्योरेंस से मुतल्लिक कवानीन और लेबर रेगुलेशंस की पाबंदी आजर के लिए अहम जिम्मेदारियों में शुमार होती है। अगर किसी कारकुन को लगता है कि उसके कानूनी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं तो इस कारकुन को सबसे पहले मुतल्लिका इदारों, कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट या वजारत इंसानी वसाइल के मंजूर शुदा चैनल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। कानूनी माहिरीन ये भी मशवरा देते हैं कि किसी भी तनाज़े की सूरत में कारकुन तमाम दस्तावेजात, इंश्योरेंस रिकॉर्ड, मुआहिदे और दीगर शवाहिद महफूज रखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुतल्लिका हुक्काम के सामने पेश किए जा सके। वाज़ेह रहे कि आर्टिकल 81 के तहत हर केस का फैसला उसके मखसूस हालात और दस्तियाब शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। इसलिए किसी भी कानूनी इक़दाम से पहले मुस्तनद कानूनी मशवरा हासिल करना ज़रूरी है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब में लेबर कवानीन का मकसद मुलाजमीन और आजरों दोनों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और एक मुनसिफाना वर्किंग माहौल को फ़रोग़ देना है। जद्दा में 129 पुरानी मखदूश इमारतें खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिससे गैर मुल्की रहायशी अफराद भी मुतासिर होने का खदशा है। तफसीलात के मुताबिक जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अल गलील के इलाके में 129 ऐसी इमारतों को खाली करने के नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन्हें इब्तिदाई सर्वे के बाद मखदूश और ख़तरनाक करार दिया गया है। ये इक़दाम शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और शहर में गैर महफूज इमारतों के बढ़ते हुए खतरात को कम करने की वसी मुहिम का हिस्सा है। सऊदी खबर रसां इदारे SPA के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी की इमरजेंसी और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने मुतासिरा इमारतों के मालिकान को बाज़ाब्ता नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं ताकि कानूनी कार्रवाई और इनखिला का अमल मुकम्मल किया जा सके। मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो मुतल्लिका बल्दियाती दफातर से राबिता करके ज़रूरी कानूनी तकाज़े पूरे करें। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मखदूश इमारतों की निशानदही के लिए वसी सर्वे किया गया है, जिनमें अल फैसलिया, अल रबूहुआ, अल फारूक और अल रवैस समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। सर्वे टीमें दीगर इलाकों का भी मुआयना कर रही हैं और हतमी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बल्दिया के मुताबिक इस कैंपेन का आगाज इमारतों की तकनीकी हालत की तफसीली जांच से किया जाता है। इसके बाद खतरनाक करार दी गई इमारतों के मालिकान को बाज़ाब्ता इतला दी जाती है। उन्हें मुकर्ररा मुद्दत में इमारत खाली करने और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने का वक्त दिया जाता है। अगर इमारतें इंतहाई खतरनाक हों तो फौरी इनखिला भी मुमकिन है। इसके बाद मरम्मत, रेनोवेशन या बाज़ सूरतों में मसमारी यानी डेमोलिशन का फैसला किया जाता है। ताहम जद्दा के इन पुराने और दरमियानी दर्जे के रिहायशी इलाकों में अमूमन बड़ी तादाद में गैर मुल्की वर्कर्स और उनकी फैमिलीज किराए पर रिहाइश इख्तियार करते हैं। इसलिए इम्कान है कि मुतासिरा इमारतों में भी गैर मुल्की रिहायशी मौजूद हो सकते हैं, जिनमें मेहनत मजदूरी करने वाले वर्कर्स और उनकी फैमिलीज शामिल हो सकती हैं। ताहम इसकी हतमी तस्दीक मकामी सर्वे और बल्दिया की इनफरादी इमारतों की रिपोर्ट के बाद ही मुमकिन होगी। गैर मुल्की रिहायशियों की तस्दीक हो जाए के बाद के लिए आम तौर पर चंद अहम इक़दामात किए जाते हैं। सबसे पहले मालिक मकान को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि वो किराएदारों को बर वक्त इतला दे। अगर फौरी खतरा ना हो तो मुतासिरा रिहायशियों को इमारत खाली करने के लिए मुतबादिल वक्त दिया जाता है। शदीद खतरे की सूरत में इमारत फौरी खाली करने का हुक्म दिया जा सकता है। मकामी कवानीन के मुताबिक किरायादारों को आर्जी रिहाइश तलाश करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इसलिए बल्दिया बाज़ सूरतों में इजाफी वक्त भी देती है। किसी बड़े खतरे की सूरत में शहरी दिफा यानी सिविल डिफेंस और इमरजेंसी टीमें भी मुदाखलत करती हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि इस कैंपेन का मकसद शहर के मंजरनामे को बेहतर बनाना, पुरानी और गैर महफूज इमारतों के खतरात कम करना और शहरियों रिहायशियों के लिए महफूज रिहायशी माहौल फराहम करना है। ये कार्रवाई शहर भर में जारी एक वसी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत न सिर्फ पुरानी इमारतों की निशानदही की जा रही है, बल्कि उनकी मरम्मत या मसमारी के लिए भी मरहलावार इक़दामात किए जा रहे हैं। मदीना म्यूनिसिपैलिटी ने
शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और अवामी पार्किंग के इस्तेमाल को ज्यादा मुअस्सर बनाने के लिए मदीना मुनव्वरा पार्किंग प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस जदीद मंसूबे का मकसद शहर के अहम तिजारती मराकज़ और ज्यादा रश वाले इलाकों में पार्किंग के निज़ाम को स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए मुनज़्ज़म करना है, ताकि शहरियों और ज़ायरीन को पार्किंग तलाश करने में आसानी हो और वक्त की बचत मुमकिन बनाई जा सके। हुक्काम का कहना है कि इस मंसूबे से न सिर्फ पार्किंग की दस्तयाबी बेहतर होगी, बल्कि बेतरतीब पार्किंग में भी कमी आएगी, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मजीद बेहतर होने की तवक्को है। मदीना म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक ये इकदाम सऊदी विजन 2030 के तहत मायार जिंदगी को बेहतर बनाने और शहरी सहूलियात को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की कोशिशों का हिस्सा है। मंसूबे के पहले मरहले में पार्किंग की सहूलत मुफ्त फराहम की जा रही है, जबकि आइंदा मराहिल में इसका दायरे कार शहर के मजीद इलाकों तक मरहलावार बढ़ाया जाएगा। म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि मुस्तकबिल में पार्किंग फीस की अदायगी के लिए मुख्तलिफ जदीद और आसान ज़राए मुतारफ कराए जाएंगे, ताकि सारिफीन बगैर किसी मुश्किल के खिदमात से फ़ायदा उठा सके। शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और मदीना मुनव्वरा आने वाले ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि वो मंसूबे से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात, अपडेट्स और रहनुमाई हासिल करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के सरकारी अकाउंट्स को फॉलो करें। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा मदीना मुनव्वरा में ट्रैफिक मैनेजमेंट को मजीद मुअस्सर बनाने और ज़ायरीन को बेहतर सफरी और शहरी सहूलियात फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान में पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों और वालदैन के लिए दो अहम खुशखबरियां सामने आई हैं, जिनसे सरकारी खिदमात के हुसूल का अमल पहले से ज्यादा आसान और तेज होने की तवक्को है। सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट सर्विसेज में आने वाली नई सहूलत की। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मोहम्मद अली रंधावा से एक निजी बैंक के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें पासपोर्ट फीस की अदायगी के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम मुतारफ कराने पर तफसीली मुशावरत की गई। हुकाम के मुताबिक इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स के शोबे में कैशलेस अदायगियों के निज़ाम पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पासपोर्ट और इमिग्रेशन फीस घर बैठे अदा कर सकेंगे। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स का कहना है कि डिजिटल अदायगियों के फरोग से सर्विस डिलीवरी का निज़ाम मजीद तेज, आसान और शफाफ होगा, जबकि शहरियों को दफातर में गैर जरूरी इंतजार से भी निजात मिलेगी। हुकाम के मुताबिक कैशलेस पाकिस्तान के विजन के तहत इमिग्रेशन और पासपोर्ट से मुताल्लिक़ खिदमात को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए मजीद अक़दामात भी ज़ेरे गौर हैं। अब बात करते हैं नादरा की जानिब से मुतारफ कराई गई एक अहम नई सहूलत की, जो ख़ास तौर पर नए वालदैन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नादरा ने बच्चों की पैदाइश के इंदराज के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए नया बर्थ नोटिफिकेशन सिस्टम मुतारफ कराने का ऐलान किया है। नादरा के तर्जुमान सैयद शबाहत अली के मुताबिक अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद वालदैन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बर्थ नोटिफिकेशन SMS भेजा जाएगा, जिससे पैदाइश के इंदराज और बर्थ सर्टिफिकेट के वसूल का अमल मजीद आसान हो जाएगा। हक्काम का कहना है कि ये निज़ाम वालदैन को बर वक्त इत्तिला फराहम करेगा और यूनियन काउंसिल में बच्चे की रजिस्ट्रेशन के दौरान मददगार साबित होगा। नादरा के मुताबिक बच्चे की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यूनियन काउंसिल से पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा, जिसके बाद चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी B फॉर्म बनवाया जा सकेगा। मजीद बताया गया है कि सिंध और पंजाब के शहरी पाक आइडेंटिटी मोबाइल ऐप के जरिए भी मुतादिद नादरा सर्विसेज से फायदा उठा सकते हैं, जबकि दीगर सूबों में भी इस सहूलत को मरहलावार तौसी दी जा रही है। नादरा हक्काम के मुताबिक 3 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बाज मराहिल में नादरा सेंटर जाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि बड़ी उम्र के बच्चों के लिए तस्वीर और बाद में बायोमेट्रिक मालूमात दरकार होंगी। माहिरीन का कहना है कि बर्थ नोटिफिकेशन सिस्टम और डिजिटल रजिस्ट्रेशन की ये सहूलत बच्चों की बर वक्त कानूनी शनाख्त, तालीमी दस्तावेजात, सफरी जरूरियात और दीगर सरकारी उमूर को मजीद आसान और मुनज़्ज़म बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। अगर आप भी अपने बच्चे का B फॉर्म बनवाने या पासपोर्ट हासिल करने का इरादा रखते रहे, तो मुताल्लिका सरकारी इदारों की ताज़ा तरीन हिदायत
اور سرکاری ذرائع سے معلومات ضرور حاصل کریں۔